नमस्कार, स्वागत है आपका अश्विनी सीएस में। मित्रों, आज हम आप पुनः चर्चा करेंगे हिंदुस्तान में एक राजनीति का नया सब्जेक्ट उभर के आया है और वो है टूल किट। किसान आंदोलन की टूल किट, पिछले हफ्ते में आई संबित पात्रा द्वारा एक्सपोज टूल किट और आज एक कमलनाथ के अगेंस्ट टूल किट। इस बीच में ये भी ध्यान रखना है कि जिस टूल किट को ट्विटर हैंडल से संबित पात्रा ने एक्सपोज किया था, ट्विटर ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। मित्रों, प्रश्न ये है कि वो ये टूल किटें ओरिजिनल हैं या फैब्रिकेटेड हैं, किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत लाई गई हैं, ये सेकेंडरी है। इसको हम आप जानते भी नहीं हो, ना जान पाएंगे। और भारत की 130 करोड़ की आबादी का 52 से 57% जो मध्यम वर्ग है, वो इस बात में रुचि भी कम रखता है कि किसी भी दस्तावेज की वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो तो खुद में उलझा है, अपने रोजी रोजगार को बचाने में लगा है, अपने परिवार को बचाने में लगा है, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है। क्योंकि पिछले 74 सालों से इस मिडिल क्लास के लिए इन सरकारों का रवैया बड़ा दोगला रहा है। इन सरकारों ने जानबूझ के मिडिल क्लास को इग्नोर किया है और हमारे साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया है, क्योंकि ये मिडिल क्लास कभी इन सरकारों की प्राथमिकता नहीं रहा। लेकिन एक चीज जरूर है, इन टूल किटों से इस मध्यम वर्ग पर खास करके बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहां एक तरफ वैश्विक परिवेश में इन टूल किटों के एक्सपोजर ने हिंदुस्तान की जो छवि है उसको दूषित किया है, वहीं हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर के भी कई सवाल उत्पन्न किए हैं। क्या शासन सत्ता की भूख इस हद तक गिर सकती है? मित्रों, आज शेयर करूंगा आपसे एक बात कि राजनीति अगर सरल और सुगम विषय वस्तु होती तो राजनीति शास्त्र विषय ना होता। और 90% पॉलिटिशियंस ये नहीं जानते हैं कि व्हाट द पॉलिटिकल साइंसेज, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति के शास्त्र को कभी नहीं समझा। उन्होंने केवल विरोध किया है, गुंडई करी है और उस आधार पर सत्ता हासिल की है। और आज वो विरोध इस हद तक गिर गया है, जिस तरीके से संबित पात्रा ने कांग्रेस की एक टूल किट को एक्सपोज किया था और उसको लेकर के ट्विटर ने जिस तरीके से डिनाइल किया है, और उसके बाद आज कांग्रेस भाजपा पर हावी हो रही है और कांग्रेस के उस दबाव को मिनिमाइज करने के लिए आज मध्य प्रदेश से एक नई टूल किट का एक्सपोजर हुआ है। मित्रों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पर जितनी नकारात्मकता फैलाने वाले संदेश वायरल हो रहे हैं, विभिन्न वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमानों को मार रहा है, कहीं मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है। एक दो चैनल्स ऐसे हैं जिनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि हिंदू खतरे में है। तो कई चैनल ऐसे हैं, बल्कि बड़े स्तरीय चैनल हैं जो मुस्लिम्स को डिफेंड करते हुए आ रहे हैं। एक चैनल में देख रहा था, उसमें इस तरीके का वीडियो चल रहा था कि मुस्लिम्स का एक ग्रुप वो डिजिटल टेरर फैलाने में लगा हुआ है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, आप हमको अपना केवल जन्म दे दीजिए, डेट दे दीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स ला देंगे। अरे भाई, ये क्या है? आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था, 5600 म्यांमार के शरणार्थियों को असम में जो है क्या कहते हैं शरण मिली। हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? बंगाल में बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर के जिस तरीके से प्रपंच रचा गया, हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके का प्रपंच किया गया, ये हमारा हिंदुस्तान है। ये किसी राजनीतिक पार्टी की धर्मशाला नहीं। दुनिया के और भी देश तो हैं, मैं शेयर करूंगा। 60,000 रोहिंग्या लेकर के 4 दिन
सऊदीया के सी बॉर्डर पे जहाज खड़े रहे, सऊदीया ने जो अपने को मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करता, उसने उन जहाज़ों को बॉर्डर नहीं पार करने दिया, और आज पूरी दुनिया का ठेका हिंदुस्तान ले रहा है। ये अस्वीकार है। परंतु जिस तरीके से टूलकिट की राजनीति को लेकर के एक विद्वेष का भाव देश में उत्पन्न किया जा रहा है, मोदी के विरोध के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की छवि को जिस तरीके से प्रश्नों के दायरे में लाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारत की जो वैश्विक प्रतिष्ठा है वो प्रभावित हो रही है। कोरोना वेव 2 को लेकर के मोदी सरकार सफल हुई या असफल हुई, ये विस्तार पूर्वक चर्चा का विषय है जो सदन में होना चाहिए। मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ कमियां रही, ये विस्तार पूर्वक चर्चा का विषय है जो सदन में होना चाहिए। व्यवस्थाओं में कमी क्यों रही, ये विस्तार से चर्चा का विषय है, और ये हिंदुस्तान का अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इस बात को लेकर के पिछले कई दिनों में कई इंटरनेशनल पेपर्स ने, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, जिस तरीके की न्यूज़ें, आज टाइम्स की एक, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक वो देख रहा था, कार्टून निकला था जिसमें एक बहुत बड़े मगर को रोते हुए दिखाया गया और उसको इंगित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के। क्या विपक्ष का नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरीके का अगर कोई प्रोपोगंडा किया जाता है तो उसकी निंदा करे? लेकिन नहीं, विपक्ष ने तो उसको और जोरदारी से पब्लिसाइड किया कि देखिए साहब, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मगर बना करके और उनके आंसू गिराए जा रहे हैं। ये निंदनीय है। इससे ज्यादा निंदनीय भाजपा के लिए कि अगर ऐसा कोई कार्टून किसी अखबार ने दिया है तो कहां कमियां उसमें। लेकिन भाजपा भी कमोबेश कांग्रेस की तर्ज पे चलने लगी है। जिस तरह कांग्रेस को अपना विरोध पसंद नहीं था, जिस तरह कांग्रेस किसी की नहीं सुनना चाहती थी, जिस तरह कांग्रेस अपने अलावा किसी को कंसीडर नहीं करती थी, आज कमोबेश वही स्थिति भाजपा की हो गई। भाजपा सुनना नहीं चाहती, भाजपा समझना नहीं चाहती, भाजपा अपनी गलतियों पर मनन नहीं करना चाहती, भाजपा केवल शासन चाहती है। और उसके लिए चाहे वो बंगाल हो या आसाम हो या केरल हो, महामारी काल में भी इलेक्शन लड़ने के लिए भाजपा तत्पर है। मित्रों, पिछली बार जब कोरोना नया नया आया था तो आपके समक्ष एक कैरेक्टर आया होगा, अगर आपको याद हो, मौलाना साद। पूरा ठीकरा उस पर इस तरीके से फोड़ दिया गया था जैसे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाला केवल मौलाना साद। तो कोरोना की दूसरी वेव की लहर की जिम्मेदारी किस पर? ऐसे महामारी काल में हमारे संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव आयोग को इस तरीके, इन हालातों को देखते हुए चुनाव की तिथियां घोषित करनी चाहिए। मैंने अपने भाजपा के मित्र से पूछा कि मित्रवर, जब मालूम था कि महामारी इस तरह व्याप्त हो रही है प्रदेश में, तो क्या जरूरी था ये इलेक्शन कराने का? कौन सा, अगर प्रधान अगर 6 महीने अगर विलंबित हो जाते तो कौन सा उत्तर प्रदेश में कुछ तबाही आ जाती? तो बड़ी बेशर्मी से उन्होंने जवाब दिया, साहब वो तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था। चलिए मान लिया हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो उस हाईकोर्ट ने यह भी तो कहा था कि उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए। तब क्यों नहीं माना प्रदेश सरकार ने? चुनाव कराने हैं, सत्ता हासिल करनी। हालांकि इस सत्ता हासिल करने के अपने लक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछड़ी, लेकिन इलेक्शन तो करवा के उसने सत्ता हासिल का प्रयास किया। लॉकडाउन क्यों नहीं माना? बड़ी विषम परिस्थितियां, और ये देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि इन हालातों पे अब वो मनन करे कि हम किनके हाथ में नेतृत्व दे रहे हैं, किनके लिए हम अरबों खरबों हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का टैक्स देते हैं। जहां हमारा परिवार सुरक्षित नहीं, जहां हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, जहां हमारे लिए शिक्षाएं नहीं, जहां हमारे बच्चों के लिए भविष्य नहीं, तो केवल शासन सत्ता के लिए हम टैक्स देते हैं। और इस तरीके की टूल किटों की राजनीति, हिंदुस्तान की जनता को ऐसी राजनीति का बहिष्कार करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करूंगा कि जो पिछले 15 दिनों में जो टूल किट प्रकरण आया है, इसकी उच्च स्तरीय जुडिशियल जांच के आदेश दें, और इसके जो भी कल्प्रिट हैं, यदि ये टूल किटें सही पाई जाती हैं भारत को बदनाम करने की साजिश के तहत, तो उनके निर्माताओं को, और अगर ये टूल किट
राजनीति के लिए दुरुपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, जैसा कि ट्विटर ने कहा, तो इसके प्रस्तुतकर्ता के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम अपने देश की प्रतिष्ठा को कहीं भी दांव पे लगाने के लिए तत्पर नहीं। हमें नहीं चाहिए ऐसा डेमोक्रेसी, हमें नहीं चाहिए ऐसे राजनीति, ऐसे राजनीतिज्ञ जो हमारे देश की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर बदनाम करें। ऐसे मित्रों बेवाक विषयों पर चर्चा होती रहेगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।